हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज मेरे घर में आपको सत्संग हो रहा है, जैसे कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पे सभी जय गुरुदेव वाले अभी अपने गुरु जी के लिए पूजा कर रहे हैं। जैसे आप लोग को हम दिखाते हैं, देख सकते हैं आप लोग। अभी लाइट कटा हुआ है, अभी सब लोग अभी ध्यान दिए हुए हैं गुरुदेव जी का। देख सकते हैं देख सकते हैं सभी लोग ध्यान दिए अभी। देव नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव। समय का जागृत नाम जय गुरुदेव। महात्माओं द्वारा सिद्ध किया नाम जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम के पार में करता तुझे प्रणाम। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सृष्टि के कण कण जड़े जड़े में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य पूरन धनी स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन तथा समय के संत सदगुरु बाबा उमाकांत जी महाराज उज्जैन वालों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। इस सत्संग स्थल पर उपस्थित इस ग्राम के सभी श्रद्धेय बड़े बुजुर्गों, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा माताएं बहनों, उन्हीं सिक्के कर्णधार छात्र नौजवानों, छोटे छोटे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही सुनने वाली तमाम जीवात्माएं, सबके चरणों में सादर नमन। जय गुरुदेव। प्रेमियों, गुरु महाराज की असीम दया कृपा से आज ये जो समय हमें आपको मिल रहा, ये बहुत दुर्लभ है। ये गुरु पूजन का कार्यक्रम समय के मौजूदा संत सदगुरु, ये जो तस्वीर आप देख रहे बाबा उमाकांत जी महाराज, आश्रम इनका उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ये आज के समय के पूरे संत सदगुरु हैं और जीवों को भवसागर से पार ले जाने का अधिकार प्राप्त है। ये जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का तस्वीर इधर देख रहे हैं, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनको तो सभी लोग जानते ही हैं। ये जब तक इस धराधाम पर रहे, ये शाकाहारी का प्रचार करते रहे और जीव को नामदान देकर घर पहुंचाने का काम किया। जब ये अपने शरीर को छोड़ने लगे, छोड़ने से पहले इन्होंने इनको अपना पूरा पावर ट्रांसफर कर दिया और अधिकार मंच से दे दिया। कहा कि ये तिवारी हैं, उमाकांत तिवारी, ये नए लोगों को देंगे नामदान और पुराने का करेंगे संभाल। ये अब जिसको नामदान देने का अधिकार होता है वही नामदान दे सकता है। गुरु सतगुरु में ये अंतर है। गुरु अनेक हैं, गुरु अनेक होते हैं, सतगुरु एक होते हैं। अब गुरु अनेक कैसे? गुरु तो कोई भी काम आपको सिखा दे वो गुरु कहलाएंगे, शिक्षा दे दे गुरु कहलाएंगे, लेकिन जीवात्मा को जो भवसागर से पार करा दे वो सदगुरु कहलाते हैं। तो गुरु महाराज ने बताया कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदनीय, जो शब्द लखावे दाओ। गुरु तो बहुत हैं, लेकिन गुरु सब पूज्य हैं, लेकिन सब में अलग अलग भाव है। अब भाव कैसे बदल जाता है? उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा, जैसे स्कूली मास्टर साहब वो हमारे गुरु हैं। मोटर मैकेनिक का काम जो सिखाते हैं
वो भी गुरु हैं। अब दोनों में अंतर कहाँ है, दोनों में भेद क्या है, उदाहरण एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं। जैसे स्कूली गुरु मास्टर साहब यदि हमें कहीं मिलेंगे रास्ते में, तो हम क्या करते हैं, जाकर उनको पैर छूते हैं, क्योंकि हमारे वो गुरु हैं, उन्होंने हमें शिक्षा दी है। और वही गुरु का ही काम मोटर मैकेनिक का काम सिखाने वाले, वो भी गुरु हैं, लेकिन उनको उस्ताद कहा जाता है। जब वो मिलते हैं तो कोई भी उनका पैर नहीं छूता। गुरु का काम उन्होंने भी किया, लेकिन वो दूर से ही उस्ताद राम राम ऐसे करते हैं ना लोग, उस्ताद राम राम। अब देखिए, गुरु ये भी है, गुरु वो भी है। अंतर कहाँ हुआ कि मास्टर साहब जो हैं, बिना पढ़े लिखे तो कोई मास्टर होगा नहीं, ये पढ़े लिखे हैं, तो इनको देखकर भाव बदल गया, पैर छूकर प्रणाम किए। और मोटर मैकेनिक का काम सिखाने वाले मोटर मैकेनिक जो होते हैं, वो अधिकांशतः बिना पढ़े लिखे ही होते हैं, लेकिन वो उस्ताद कहलाते हैं। तो उनको देखकर वहां पर थोड़ा भाव बदल गया। तो ठीक उसी प्रकार से कहा गया कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव। तो एक गुरु जो है, इनमें जो भेद हुआ और इनके प्रति जो भाव हुआ, तो ये जब आमने सामने आएंगे तबे उनको प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे, राम राम करेंगे। कोई भी बच्चा घर में आकर और अपने स्कूल के मास्टर साहब को रोज सुबह शाम प्रणाम करता है? नहीं ना। कोई मोटर मैकेनिक का काम सीखने वाला मिस्त्री अपने उस्ताद को घर से प्रणाम करता है? नहीं। जब देखेगा, आमने सामने होंगे तब। तो वही कहा कि गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। असोई गुरु नित वंदनीय, ये वो गुरु है जो नित्य जिनकी वंदना हो, नित्य जिनकी पूजा हो, वो सोई गुरु नित वंदनीय जो शब्द लखावे दाओ। अब शब्द क्या है? शब्द को समझने के लिए समय के संत सदगुरु के पास जाना होगा। गुरु महाराज ने बताया कि शब्द पर ही सारी सृष्टि टिकी हुई है, शब्द का ही सब खेल है, सारी रचनाएं शब्द से ही हुई है। ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में बैठी हुई है, ये दोनों आंखों के बीचों बीच मध्य भाग में ऊपरी हिस्से में, जहाँ माताएं बहनें बिंदिया लगाती हैं, पुरुष लोग जहाँ चंदन लगाते हैं, यहीं पर जीवात्मा सूरत रूह जो सो कह लीजिए, यहीं बैठी हुई है। और कर्मों की गंदगी से ये हमारे अंदर का दिव्य आंख, दिव्य कान बंद हो गया है, जिससे उस मालिक का स्वरूप दिखाई नहीं दे रहा। और उस मालिक के मुखारबिंद से जो आवाज जो आ रही, जो शब्द आ रही, वो हमें सुनाई नहीं दे रहा है। अब उसी शब्द को, हमारे कर्मों की गंदगी को उतार कर, और जो उस शब्द को लखा दे, दिखा दे, पकड़ा दे, वहां तक पहुंचा दे, वो उनको कहते हैं सदगुरु। और वो नित्य वंदनीय है। वो चाहे शरीर से सामने हो या न हो, वो गुरु महाराज ने बताया कि जिस दिन संत सदगुरु जीव को नाम दान देते हैं, उसी समय से जीव के अंग संग हो जाते हैं, उसी समय से। अब ये नहीं कि अब एक गुरु सिर्फ शरीर मात्र नहीं, शरीर मात्र होते तो एक को नाम दान देते तो एक गुरु एक ही के साथ हो सकते हैं, अन्य के साथ तो नहीं होते हैं। लेकिन संत सदगुरु जो होते हैं, जितने भी जीव को नाम दान देते हैं, उसी समय से उसके अंग संग हो लेते हैं। अब जहां भी जरूरत जब भी पड़ जाए, उस जीव को गुरु की मदद की, और जहां पुकार लगा देता है, वही गुरु प्रकट हो जाते हैं, वही उसको मदद पहुंचा देते हैं। ये संत सदगुरु का प्रमाण है। तो हमारे गुरु महाराज ने बताया कि यह मनुष्य शरीर जो अमोलक है, बेशकीमती है, ये बार बार नहीं मिलेगा। बड़े सौभाग्य से अब की बार मिला है, तो इसमें अपना काम बना लो, यानी जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो।
इसी काम के लिए ये मानव तन मिला है। तब इसको कहा है मनुष्य शरीर को कि यह मनुष्य शरीर छूटने के बाद यदि आपने जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता नहीं लिया, संत सदगुरु का दर्शन दीदार नहीं किया, तो मौत के बाद ये जीवात्मा अपने कर्मों के हिसाब से नरक और 84 में चली जाएगी। तो नरक 84 से बचने का एक ही उपाय है। हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य शरीर का क्या काम है। साफ शब्दों में लिखा है कि देह धरे का यह फल भाई, अब भजी राम सब काम बिहाई। देह धारण करने का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है, भजी राम, भगवान का भजन करो, सब काम बिहाई, सारे कामनाओं से रहित होकर भगवान के भजन करने के लिए ये मानव तन हमें मिला है। अब भजन हम करेंगे कैसे? भजन का रास्ता हमें मालूम होगा तब तो। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो भजन करते हैं। पूछा जाए कि कैसे भजन करते हैं, तो कहते हैं कि हम तो भजन का किताब ले लेते हैं और भजन गाते हैं। तो गाने का नाम भजन नहीं है, वो तो गीत है। भजन का मतलब ही है भजन, जौन भजावल न जा सके, जिसमें आवाज न निकल सके, क्योंकि उस मालिक के मुखारबिंद से जो आवाज आ रही है उस आवाज को सुनने का नाम भजन है। संत सदगुरु बताए कि सुनने का नाम भजन है। और हम लोग सदगुरु से न मिलने के कारण, सत्संग में न जाने के कारण ढोल झाल बजाकर और मुंह से आवाज लगाकर ऊपर से जो आवाज आ रही उसी को और ऊपर फेंक देते, कहते कि आपकी जरूरत नहीं है। तो संत सदगुरु बताए कि जब संत सदगुरु मिल जाए मनुष्य शरीर में तो उनके आदेश का पालन करना चाहिए। आदेश का पालन ही गुरु भक्ति है। और गुरु प्रेमियों के लिए गुरु पूर्णिमा से बड़ा कोई पर्व नहीं होता है। गुरु पूजा, कहा कि गुरु पूजा में सबकी पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु की पूजा जिसने कर ली वह सबकी पूजा कर ली, और जिसने गुरु की पूजा नहीं की और पूरे संसार में जितनी भी पूजा करता है, समझिए कि वो कोई पूजा किया ही नहीं। क्यों नहीं किया? क्योंकि पूजा करने का तरीका उसे मालूम ही नहीं है। वो जो पूजा किया वो गुरु के बताए हुए रास्ते के अनुसार, गुरु के बताए तरीके से यदि पूजा करता तो पूजा कबूल हो जाती। हम जिसकी पूजा करने जा रहे हैं वो पूजा का तरीका हमें मालूम है नहीं, उल्ट। देख सकते हैं आप लोग सत्संग में भंडारा की व्यवस्था देख सकते हैं। अभी आपको परोड़ तला रहा है, अभी इधर बैगन फ्राई हो रहा है, देखिए प्याज काट रही है। तो सभी लोग समझिए कि जय गुरुदेव का भक्त लोग हैं। देखिए हमारी मामी भी आई हुई है ममर से सत्संग में शामिल होने के लिए। अभी
मालिक आठ है जिसको नहीं दूध तक संसारित के हो गया तो नहीं ठीक हो रहा है तो नमूना और इसी के दिन विशेष टायर होते हैं लोग आज ट्रेन को एक के दिन के लिए ज़्यादा दिन रहना नहीं है अपने परिवार के साथ हुआ वहाँ एक के दिन अभी दोनों जगह बुलाए करिए कहीं भी एक दिन के लिए गए हैं तो जिसको तकलीफ है तो जाने में 2 दिन जाने में 2 दिन आने में 5 दिन ट्रेन पकड़ी है अभी प्रसाद बट रहे हैं। अब थोड़ा देर में भंडारा होगा। बन के तैयार हो गया चावल सब्जी स्पेशल मिट्टी का बर्तन में जमाया गया है दही तो चला माटी के हरिया में दही दे आईना कितना मोटा हो गया कैसे मिले कितना पतला बनाता है। जय गुरुदेव जय गुरुदेव। अच्छा तो ये हुआ है तो मुजफ्फरपुर न देख पड़ी क्या माँ है सरैया में है सोरैया क्या करना पड़ जाएगा दूर पड़ जाएगी कौन सा भंडारा चल रहा है।